आपने इसी बीच के बातचीत के बीच में कहा कि तुम नागपुर को जानते हो। हाँ। और आरएसएस को जानते हो। क्या जानते हैं? चुनाव चल रहे थे और संघ चालक वोट देने पहुंच गए, तो संघ चालक की बाइट ली। तो किसी ने कहा कि ये पहली बार संघ चालक भी बाइट देने लगे, ये नया है। तो अशोक जी, क्योंकि आप संघ को भी जानते हैं, नागपुर को भी जानते हैं, मैंने बोला नहीं, मोहन भागवत बहुत सही समय पे संघ चालक बने। मैंने बोला वो जानवरों के डॉक्टर है और बीजेपी को वही ठीक कर सकते थे। दिस माय डायलॉग। तो शाहजी ने कहा कि अशोक जी थोड़ा सा मजाक में तो चलता है, लेकिन मजाक थोड़ा सा मुझे लगता है कि बिलो द बेल्ट हुआ, इसको थोड़ा सा अवॉइड करिए। मतलब देखिए, ये शालीनता थी, कभी किसी ने करे ऐसे कैसे बोलते उसको मत बुलाओ, ये कभी नहीं चला। आरएसएस को इसलिए मैं जानता था कि देखिए, मैं इंदौर से जब दिल्ली आया तो नागपुर में तरुण भारत ही एक अखबार आता था, हम पढ़ते थे। और मेरे फादर बड़े सेक्युलर टाइप के लोग थे, लेकिन हमारे यहाँ तब एक ही अखबार था विदर्भ। टीचर थे? हाँ, टीचर थे। क्या पढ़ाते थे? क्या पढ़ाते थे? प्राइमरी टीचर। अच्छा, प्राइमरी टीचर। और बहुत पूरे तो उस जमाने के प्राइमरी टीचर आमतौर पे बेहद ईमानदार और सख्त हुआ करते थे। और उनको पूरा गांव बापू बोलता था और सख्त भी हुआ करते थे। वो बापू ही थे पूरे गांव। जी जी। बापू, आज भी बापू ही बोलते लोग। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, पिटाई उटाई हुई है बचपन में? भयानक सर। हाँ, फिर ठीक है, इसमें तो कोई मतलब फिर तो हमारा भाई है। हाँ, जी, डिसिप्लिन बिल्कुल। हम तो सैनिक स्कूल तक पिटते रहे। तो उसके बाद वो जो संघ का जो आपने बताया, तो एक तो था कि तरुण भारत पढ़ते थे तो एक वन पर्सपेक्टिव दिखता था। लेकिन जब इंदौर आया तो मुझे राजनीति, मैं सबसे पहले जो इंदौर आया तो मेरा कॉलेज का पहला चुनाव मैंने विद्यार्थी परिषद से लड़ा। अच्छा, एबीवीपी से? मतलब इसका जो विंग है, स्टूडेंट वहाँ का। और हमारे नेता प्रवीण अनावरकर होते थे। अच्छा। फिर बाकी ललित पोरवाल, ये हमारे नेता थे उस जमाने में। और क्योंकि मैं गया तो प्रवीण मराठी था, तो उसने मुझे मदद की, तो मुझे एक अपनापन हो गया। तो बोला ये एबीवीपी से चुनाव लड़ता हूँ। हमको बोला क्या मालूम कि चुनाव कैसा होता है। तो हम लड़ लिए चुनाव, सीआर बन गए। तो ये सीआर बड़ी मजेदार चीज, मजेदार क्लास रिप्रेजेंटेटिव ये बनोगे तभी अध्यक्ष लड़ सकते हो। अरे उस जमाने में वो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट के लिए सीआर का वोटिंग होता था, तो सीआर किडनैप किए जाते थे। बिल्कुल, जैसे आजकल ब्लॉक प्रमुख वाला मामला होता था। तो वहाँ की उसके बाद फिर जब जर्नलिज्म में आया तो उसी के बाद एक भूपेंद्र सिंह सलूजा करके, लवली करके एक हमारे नेता थे, वो डेयर डेविल लड़का था। और उसके साथ हमने एक अलग पैनल शुरू किया। अच्छा। छात्र एकता पैनल। हमने एक नई पार्टी बनाई कॉलेज में और खूब कंट्रोल किया। वो जो थे वो हमारे अनिल ओझा एक स्टूडेंट के वो पीठाधीश थे, गोवर्धना ओझा के बेटे, सुप्रीम कोर्ट में रहे। तो सब हमने अनिल भैया के हम पट्टे इंदौर की भाषा में। तब कांग्रेस, तब सुरेश पचूरी अध्यक्ष बन के आए थे कांग्रेस के मध्य प्रदेश के। तब इनके साथ एनएसयूआई वगैरह क्या है ये सब समझने लगे थे। अर्जुन सिंह का टाइम रहा होगा मेरे ख्याल। हाँ, अर्जुन सिंह का, हमारे यहाँ अर्जुन सिंह का ही टाइम रहा था वहाँ पे। कि उसके बाद जब हम अर्जुन सिंह पटवा ही चलता था। फिर एक बार 5 साल में 5 चीफ मिनिस्टर हो गए। 2 बार अर्जुन सिंह, 2 बार मोतीलाल वोरा और 1 बार ये विद्याचरण श्यामाचरण शुक्ला। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, पॉलिटिक्स इतना गंदा नहीं था तब बहुत। और स्टूडेंट का भयानक ये था कंट्रोल था। मतलब बड़े बड़े एमएलए भी हो, सांसद भी हो, तो स्टूडेंट लड़के। और मेरा सही मायने में संघ के साथ इंट्रोडक्शन सही देखा जाए, जहाँ 1 to 1 और समझना, वो दिल्ली आने के बाद जब ताई यहाँ सांसद बन के आई इंदौर से, तो उनके वजह से, उनके मेरे संबंध बिल्कुल माँ बेटे के थे, है अभी भी। तो वो उनके वजह से मैं संघ के कई दत्तोपंत ठेंगड़ी से लेके तमाम लोगों से मैं मिलता रहा। और वो मैंने देखा कि वो कितने भी बड़े पोस्ट पे हों, कितने भी छोटी आदमी ने क्वेरी की तो उसको समझाते थे। ऐसा नहीं अरे क्या सुमित्रा जी का यहाँ मैं खाना खाने आए और ये कौन बच्चा है मुझे इतना पूछ रहा है। गोविंदाचार्य वो हमको बहुत समझाते थे कि क्या है क्या नहीं। तो ऐसा करते करते संघ के काफ़ी लोगों से मिलना शुरू हो गया। फिर मैं नागपुर जाता था तो कभी वैद्य साहब से मिल लिया, किसी से मिल लिया, तो वो इंटरेक्शन होता रहा। लेकिन कुछ चीज़ों से मुझे वो लगता था कि आप जो बोलते वो होता नहीं है। मतलब आप मोहन भागवत कहते कि भाई मुसलमान का डीएनए हमारा है, मुसलमान इस देश में अनिवार्य है। यदि मुसलमान अनिवार्य है इस देश में, तो फिर ये आपके बजरंग दल से लेके तमाम लोग मुसलमानों को गालियाँ क्यों देते हैं? ठीक बात है। ये आपके कंट्रोल में नहीं है क्या? कि एक तरफ आप बोलते हो कि मैं तो बोलता रहूँगा मत मार और तू मारते जाना,
ये जो गुड कॉप बैड कॉप का बैड खेल कॉप खेला है जाता है, कल्चर, बिल्कुल। कि मैं तो अच्छी अच्छी बातें करूंगा। मोहन भागवत का भाषण सुनिए आप, आपको लगेगा कि Almost संघ secular। में मतलब आपके और मेरे हम संघी हो जाते हैं उनका भाषण सुनने के बाद। मैंने एक बार कहा एक प्रोग्राम में, मैंने बोला मोहन भागवत जी जो बोले 3 दिन के लेक्चर सीरीज में, मैंने वो सुनने के बाद यदि कोई कहे तो संघी है तो मैं संघी बनने को तैयार हूं, बशर्ते वो जो बोले वो हो। लेकिन वो तो इतिहास में होता है ना, आरएसएस का तो इतिहास भी रहा है पूरा, ये तो बोलना तो हाँ। कई बार इंटरनेशनल मीडिया के लिए होता है, हाँ, कई बार बाकी बाकी सबके लिए लिखा, लेकिन वास्तविकता देखिए तो ब्राह्मणवाद बहुत हावी है। बहुत ज्यादा कास्टिज्म आप मत कहो, लेकिन कास्टिज्म हावी है ही, है बिल्कुल। वहाँ पे बिल्कुल है, बिना कास्ट का होता नहीं। और मैंने कई चीज़ें देखी, मैंने फिर राजनीति में अब समझने आती है, कुछ चीज़ें समझ में आती है कि उस समय ऐसा क्यों हुआ होगा। जब मैं छोटा था, 3री-4थी क्लास में, तो एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो पार्टी थी बंगाल की, हाँ। उसका एमएलए यवतमाळ में होता था, हमारे यहाँ से। लेफ्ट का फॉरवर्ड ब्लॉक ये पार्टी, और जिसका चिन्ह था शेर। हाँ। और जामवंतराव धोटे, सुभाष बाबू ने बनाई थी ये पार्टी। हाँ, जामवंतराव धोटे एमएलए बना। अच्छा। अकेला नहीं, 3 एमएलए जितवा के लाते थे वो महाराष्ट्र में, यवतमाळ विदर्भ में। और वो हमारे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में थे वहां पे, मतलब हमारे क्षेत्र में। तो कुछ नहीं, उसका एक हर घर में जामवंतराव धोटे का फोटो मिलता था, हाथकड़ी में, ऐसा हाथकड़ी ऐसे लगी हुई, दाढ़ी बड़ी हुई, बाल ऐसे, ऐसा हर घर में जामवंतराव धोटे का पोस्टर। अच्छा। ऐसा जो क्रेज था वो। और एक ही, उसका कोई नारा नहीं, वारे शेर आया शेर। जामवंतराव धोटे जब मुंबई गए तो सिस्टमैटिकली बाकी नेताओं ने उनको गला दिया, खत्म कर दिया। फिर उनकी शादी हुई, और फिर वो शादी भी ऐसी ही हुई, और ही उनका अंत बहुत बुरा हुआ। ये जो एग्रेसिव नेतृत्व जो होता है, इसका खच्चीकरण बहुत प्यार से बड़े राजनीतिक दल करते हैं। अभी बच्चू कडू एक उसका उदाहरण है। महाराष्ट्र में जो बच्चू कडू, अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी थी उसकी, 2 विधायक होते थे, और साहब बच्चू कडू जब विधानसभा में बोलता था तो पिन ड्रॉप साइलेंस, और रोंगटे खड़े होते थे। वो आदमी किस इलाके से थे? अमरावती। अच्छा, अमरावती से। हाँ। क्या हुआ, गुवाहाटी चले गए जी। जब तीनों पार्टियां इकट्ठा आई, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस, तब उद्धव ठाकरे ने उनको प्रॉमिस किया था कि तुम भी हमको साथ दो महाविकास आघाड़ी में, तो हम तुम्हें एस्टेब्लिश करेंगे कहीं। तो उसके बाद जब मंत्रिमंडल बना तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि बच्चू कडू को मैंने प्रॉमिस किया। शरद पवार ने कहा कि पहले ही मंत्रिमंडल 3 गुटों में बढ़ा है, बहुत कम कम मंत्रालय आए हैं, अब इसमें और मत बढ़ाओ, आपको देना है तो आप अपने शेयर में से दे दो। तो उन्होंने अपना एक राज्य मंत्री कम किया, और बच्चू कडू को दिया, और बच्चू कडू गुवाहाटी चले गए। क्या करने? कैबिनेट बनने। अच्छा, ओके। वहां से वापस आ गए। ओके ओके ओके। हाँ। राज्य मंत्री भी नहीं मिला, सवाल ही नहीं उठता। हाँ। ठप्पा लग गया 50 खोखे का, खत्म कहानी। अब शिवसेना एकनाथ शिंदे को ज्वाइन किया। तो जो लोग, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जिनको लगता है कि हमारी एक विधानसभा में आवाज थी, आज वो कहते कि देखो बच्चू कडू भी बिक गया, क्या करें। तो उसको भी किसी ने गलाया। तो एक आदमी कंटिन्यूस रहे राजनीति में एक विद्रोही नेचर के साथ, बहुत मुश्किल है। चारों तरफ से घेरते हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी राजनीतिक दल जो बड़े होते हैं, सब घेरते हैं कि इसको कैसा पहले कब्जे में ले लो, कब्जे में लेकर इसको बस अपने लेवल पे लाओ, ताकि ये विरोध का स्वर अब खत्म हो जाए। अब महाराष्ट्र में कौन आवाज करता है? शिवसेना वाले बोलते तो कोई सुनता नहीं, और अब तो विधानसभा में कोई बोलता है तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। पहले विधानसभा में एक भी कॉर्नर भी करता तो लोग सत्ता पक्ष हिल जाता था, अब वो नहीं रहा है। आज के डेट में किसी भी विधान सभा में जाइए आप, लोग एक दूसरे, ऐसा लगता है कि बाहर निकलने के बाद मारेंगे एक दूसरे को।